Hello, dear students. How are you all doing? You're fine, right? Yes. So, as you can see, this is your computer book, right, of class 8. So, students, now open your book. Okay? Yes. So, I hope what this SS Convent School teachers are teaching you, you are understanding everything. And if you have any doubts, then you can contact the teachers, right? Yes. येस द फर्स्ट टॉपिक जो हम पहले रिवाइज करेंगे, ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। सो इसमें हमने मैग्नेटिक कोर मेमोरी पढ़ी थी। हमने पढ़ा था मैग्नेटिक कोर मेमोरी क्या होती है। वो बनी होती है स्मॉल मैग्नेटिक कोर्स से, ठीक है, जिनमें वायर्स होते हैं पूरे कोर में, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, फिर उसी के ऊपर जो उसका पूरा जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के डायरेक्शन पे ही डिपेंड करता है, जैसे वो उसका जो कोर है वो मैग्नेटाइज किस डायरेक्शन में होगा, है ना। सो एवरीथिंग। नाउ सेमीकंडक्टर मेमोरी। जो सेमीकंडक्टर मेमोरी जाहिर सी बात है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होगी, जो कि यहाँ पे एक सिलिकन है, ठीक है। देन देयर टू मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन से थे? RAM दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ROM दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। तो हमने रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में पढ़ा था कि वो बहुत ही वॉलेटाइल होती है ना। दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्राइमरी, जहाँ पे डेटा प्राइमरीली स्टोर होता है। मतलब जब भी हम डेटा एंटर करते हैं तो प्रोसेसिंग के पहले वो जहाँ पे स्टोर होता है उसको हम RAM कहते हैं, ठीक है। एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर हेल्ड टेम्परली वाइल बिंग मैनिपुलेटेड और एग्जीक्यूटेड। उस टाइम फिर प्रोसेसिंग के टाइम पे वो डेटा जहाँ पे स्टोर होता है, जहाँ पे वो प्रोसेस किया जाता है, तो दैट इज़ RAM, ठीक है। इट्स रिटेंशन डिपेंड्स ऑन अ स्टेडी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हेन द पावर इज शट डाउन एवरीथिंग इज लॉस्ट। और उसका जैसे कि हमने बताया, जैसे ही पावर बंद होता है, जैसे ही पावर ऑफ किया जाता है, उसका जितना भी रिटेंशन है वो सब चला जाता है, ठीक है, कुछ भी उसमें स्टोर नहीं होता है। येस, नाउ लेट्स टर्न द पेज। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव इज़ डायनामिक RAM चिप। तो ये था, ये हमने पढ़ा था। फिर उसमें ट्रांजिस्टर दैट एक्ट। उसमें क्या दो चीज़ें होती हैं कि उसमें एक ट्रांजिस्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है, और ट्रांजिस्टर बेसिकली ऑन ऑफ लाइट स्विच करता है, ठीक है। देन स्टेटिक RAM चिप। स्टेटिक RAM चिप क्या थी? ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है डायनामिक RAM चिप से, एंड इट टेक्स अप मोर स्पेस दैन डायनामिक RAM चिप, ठीक है। वो उससे, और इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वोलेटाइल स्टोरेज। ये भी वोलेटाइल स्टोरेज प्रोवाइड करती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज फ्रेश टॉपिक, जो कि क्या है? रीड ओनली मेमोरी, दैट इज ROM, ठीक है। कॉमनली हम इसको ROM कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ओके। यस, सो ROM चिप रिटेन्स द स्टोर डेटा इवन व्हेन द पावर सप्लाई इज कट। यस, अंडरलाइन दिस स्टूडेंट्स। ये इसका एक बहुत ही स्पेशल फीचर, ये इसका स्पेशल फीचर है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये डेटा को स्टोर करता है तब भी जब पावर कट हो जाए, जबकि RAM क्या है? डेटा को तभी तक स्टोर करता है जब तक पावर ऑन है। जैसे ही पावर ऑफ हुआ, तुरंत जितना भी डेटा स्टोर था वो चला जाएगा। इट विल बी ऑल गॉन, वो सब चला जाएगा, सारा डेटा लॉस्ट, ऑल द डेटा विल बी लॉस्ट, ओके। यस, सो अनलाइक RM चिप, यही चीज़ इसकी RM चिप से अलग है, क्योंकि RM चिप में क्या है कि जब तक लाइट है, मतलब जब तक पावर ऑन है तब तक डेटा स्टोर रहता है, अदरवाइज जैसे ही पावर कट हुआ तो सारा डेटा चला जाता है, ठीक है। लेकिन ROM चिप क्या है? वो डेटा को स्टोर करता है तब भी जब पावर सप्लाई कट हो जाती है, ठीक है। सो अनलाइक ROM चिप्स आर नॉन वोलेटाइल। अब यहीं पे देखो, RM चिप के ऑपोजिट क्या है कि RM चिप हमने अभी पढ़ा था कि वो क्या होते हैं? वोलेटाइल होते हैं, और ये जो ROM है ये नॉन वोलेटाइल होता है। क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। इसीलिए उसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं, क्योंकि वो डेटा को रिटेन कर सकता है पावर कट होने के बाद भी, ओके। सो ROM चिप may contain micro program control instruction that cause the machine to perform certain operations such as starting the computer or instructions to enter the और इंस्ट्रक्शंस टू द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, ROM चिप क्या करता है? वो उसके पास होता है क्या? माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ROM चिप में क्या होते हैं? माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जो कि कॉज करते हैं मशीन को परफॉर्म करने का, कि वो सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करे, जैसे कि स्टार्टिंग द कंप्यूटर, जैसे कि कंप्यूटर स्टार्ट करना, या फिर इंस्ट्रक्शंस देना पूरे एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप सबको पता है क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, जो कि जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में ही सब ऑपरेट करते हैं, राइट। सो वो क्या, तो ये जो ROM चिप है उसके पास ऐसा क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है? मशीन को इनेबल करता है कि वो काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करे, जैसे कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना हो गया, इंस्ट्रक्शन देना हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम को, ओके। सो ROM चिप कैन ओनली बी रेड, इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शंस
फ्रॉम द यूजर्स। ROM चिप जो होती है इट कैन बी ओनली रीड, ठीक है, उसको सिर्फ पढ़ा, रीड एज एन कि ये कंप्यूटर का एक फंक्शन होता है रीड करने का, ठीक है। इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी इनपुट डेटा, वो कोई भी इनपुट डेटा एक्सेप्ट नहीं करता है, और ना ही कोई इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र्स, वो यूज़र से भी कोई इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट नहीं करता है, ना ही कोई इनपुट डेटा एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, और दैट इज़ डन बाय द कंप्यूटर ओनली। ओके, द एक्चुअल कंटेंट ऑफ ROM आर सेट बाय द मैन्युफैक्चरर एंड दे आर अनचेंजेबल एंड परमानेंट। एक और चीज़ कि जो एक्चुअल, ये भी एक इसका स्पेशल फीचर है, ठीक है। सो यू हैव नाउ कम अक्रॉस टू स्पेशल फीचर्स ऑफ ROM, तो आपको कोई भी एक स्पेशल फीचर लिखना है। तो ROM चिप कंटेन्स द स्टोर डेटा इवन व्हेन द पावर सप्लाई इज कट। और एक और चीज़ कि जो ROM के जो एक्चुअल कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो ROM के मैन्युफैक्चरर होते हैं, मैन्युफैक्चरर मतलब जो इसको बनाते हैं, जहाँ पे ये बनता है, ठीक है। तो आपको ही पता है ना कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो वो क्या सिर्फ एक ही जगह, एक ही मशीनरी में, एक ही मतलब कंपनी में, एक ही इंडस्ट्री में सब बन के तैयार होते हैं? नहीं, इसके डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट जगह से बन के आते हैं, ठीक है। वो एक देखा जाए हर मतलब सारे पार्ट्स को इकट्ठा किया जाता है, फिर एक जगह इसको पूरा क्या बोलते हैं असेंबल किया जाता है, राइट। सो द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ ROM आर सेट बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर ही उसके एक्चुअल कंटेंट सेट करते हैं, और वो अनचेंजेबल है, मतलब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो परमानेंट होता है, राइट। ओके, यस।